आज हमारे ऊपर हाथ चला है, कल किसी और के ऊपर भी चल सकता है। तो क्या आप अगर ऐसे हाथ फोटो करके भेजना होता है? उनका ही कहा गया था कि इनको धक्का दे के बाहर निकालो, तब महिला पुलिस ने मुझे हाथ लगाया था। बाबा देवघर आप अगर जाइएगा जल चढ़ाने तो वहाँ पे आपको कूपन मिलता है वीआईपी दर्शन का, यहाँ जेब में चला जाता है। अभिषेक पाठक जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी बाबा आपको, और वो अपना बयान दर बदर दिन ब दिन बदलते रहते हैं। आप प्रशासन है, गलती कुछ होता है तो आपके पास जाते हैं, लेकिन आप ही गलत कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अभिषेक बाबा खुद वीआईपी दर्शन खुद करवाते हैं। वो एक महिला का इज्जत करना वो क्या जानेंगे। सारा वीडियो निकलवाइए, पूर्व का भी वीडियो निकलवाइए, सारा जांच कीजिए कि कौन किसको कितना वीआईपी दर्शन कराता है। तो ड्यूटी का झूठ बोलकर कि हमारी भी ड्यूटी है, जाकर वो लोग जल चढ़ाते हैं। जब वो अंदर गई तो कुछ देर बाद वो पाई गई कि वो रील बना रही थी। तो इसी बात पे जब बात बढ़ी तो वो हाथाबाई करने लगी, मेरी कलाई पकड़ के। जब कलाई हमने छुड़ाई, एक हाथ में मेरे लोटा का पकड़ा था जिसमें जल था। ये चीज़ था जो वो लोग दिखा रहे हैं कि मैंने पहले थप्पड़ चलाया है। इस बीच बचाव में जो वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष हैं हमारे राजीव भैया, वो जब बीच बचाव में आए तो उनको भी काफ़ी ऐसा ही जो इधर थे, दो ऐसा ही जो आपको वीडियो में सामने से सीधे से दिख रहे हैं, वो आए और हाथाबाही कर काफ़ी उन पे थप्पड़ भी चलाई गई, पेट में भी मारा गया, उनके कुर्ते को भी फाड़ा गया, जो कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। अगर आप लोगों से विनती है कि आप लोग अगर वीडियो को जूम करके देखें तो आप समझ सकते हैं कि किसकी कितनी गलती है। वहाँ पे बजाते हाथ में लोटा लेकर खड़ी थी वहाँ पे कि हमें जल चढ़ाने जाना है, इसलिए बाहर के सेवा दल वाले उन्हें रोक रहे थे। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें वो साफ दिख रही हैं कि वो रील बना रही हैं, फोटो खिंचवा रही हैं। रील बना के भी भेजना होता है। जो महिला पुलिस वहाँ पे थी उनको अधिकार था कि वो लाठी चार्ज करे, वो खुद से हाथ उठाए बिना अपने ऊपर वाले किसी भी ऑफिसर की परमिशन से। जो भी वहाँ प्रशासन है, पुलिस है, उनकी बजाबते ड्यूटी लगती है। हम लोग निस्वार्थ सेवा देने जाते हैं, हमारा वहाँ पे कोई फायदा नहीं रहता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बावजूद वो लोग हम लोग को ही गलत ठहरा रहे थे। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और यह जो वायरल वीडियो है बाबा गरीबनाथ धाम परिसर का बताया जा रहा है, जहां पुलिसकर्मी और सेवा दल के जो सदस्य हैं उनके बीच हाथापाई हुई है। और क्या कुछ पूरा मामला है, आप पहले भी हमारे चैनल पर वीडियो देखे होंगे, लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो सेवा दल की सदस्य हैं, जो महिला है जो वहाँ पर मौजूद थी, उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहिएगा। सबसे पहले उस वायरल वीडियो के बारे में बताइए, क्या आखिर सच्चाई है? लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, क्या है पूरा मामला, बताइए। जो सच्ची घटना थी उसके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो सबसे पहले तो जब हम मंदिर प्रांगण में नहीं थे तो बाहर से एक महिला इंटर कर रही थी जो कि महिला पुलिस थी। तो उनके लिए काफ़ी झड़प हो रहा था कि आप अपना ड्यूटी पास दिखाइए। तो हमने उन्हें अंदर प्रवेश करवाया कह के कि बाकी सेवा दल वाले रोक रहे थे, तो हमने प्रवेश करवाया कि नहीं, इनका ड्यूटी होगा, अंदर जाने दें आप। जब वो अंदर गई तो कुछ देर बाद वो पाई गई कि वो रील बना रही थी। तो उनका हमने छोटा सा एक वीडियो क्लिप बनाया था, जिसको वो देखी थी कि मेरा वीडियो कोई बना रहा है, रील बनाते हुए फ़ोटो भी ले रही थी अजीब तरीके से और रील भी बना रही थी। तो उन्होंने देखा था, तब से वो मेरे पे भड़की हुई थी। तो जब मैं उन पे साइड की अर्घा में जब मैं जल चढ़ाने गई थी, जबकि बाकी लोग वहाँ से अंदर जो रॉड आप देखते हैं, गर्भगृह का जो गेट है मेन सामने से, उसमें काफ़ी लोग रॉड पार करके जा रहे थे। हमने खैर जिद नहीं की कि हमें अंदर ही जाना है, हम वहीं से बाबा को देख के चढ़ाने का, जल अर्पण करने का अर्घा में उनसे बोला कि हमें यहाँ पे करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुमको तो नहीं करने देंगे। उनको जो भी वीडियो का खुन्नस था वो उतारने लगी उस पर कि नहीं, हम तुमको तो यहाँ पे जल नहीं अर्पण करने देंगे, चाहे तुम जो करना है तुमको कर लो वहाँ पे। तो इसी बात पे जब बात बढ़ी तो वो हाथाबाई करने लगी, मेरी कलाई पकड़ के। जब कलाई हमने छुड़ाई, एक हाथ में मेरे लोटा का पकड़ा था जिसमें जल था, तो कलाई छुड़ाई तो उन्होंने मेरा टी शर्ट पकड़ा, जिनको मैं हाथ छुड़ाई। तो ये चीज़ था जो वो लोग दिखा रहे हैं कि मैंने पहले थप्पड़ चलाया है, जबकि उन्होंने हाथाबाई शुरू की, धक्का मुक्की सारा कुछ किया। इस बीच बचाव में जो वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष हैं हमारे राजीव भैया, वो जब बीच बचाव में आए तो उनको भी काफ़ी ऐसा ही जो इधर थे, दो ऐसा ही जो आपको वीडियो में सामने से सीधे से दिख रहे हैं, वो आए और हाथाबाही कर काफ़ी उन पे थप्पड़ भी चलाई गई, पेट में भी मारा गया, उनके कुर्ते को भी फाड़ा गया, जो कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। जो भी लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं गलत तरीके से कि हम लोगों ने झड़प की है जाकर, तो लोगों, अगर आप लोगों से विनती है कि आप लोग अगर वीडियो को जूम करके देखें तो आप समझ सकते हैं कि किसकी कितनी गलती है वहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, जो महिला जो पुलिसकर्मी थी वहाँ, वो ड्यूटी करने आई थी कि रील्स बनाने आई थी?
वो लड़ के गई थी गेट पर कि मेरा ड्यूटी है। बहुत उनके साथ हम आपको वीडियो क्लिप भी दे देंगे। उनके साथ 2 लोग बजाते हाथ में लोटा लेकर खड़ी थी वहाँ पे कि हमें जल चढ़ाने जाना है, इसलिए बाहर के सेवा दल वाले उन्हें रोक रहे थे वीआईपी दर्शन का मुद्दा उठा के कि पुलिस वाले क्यों अंदर जल चढ़ाएंगे। जब एक पुलिस वाले की ड्यूटी है तो ड्यूटी का झूठ बोलकर कि हमारी भी ड्यूटी है जाकर वो लोग जल चढ़ाते हैं। तो वो लोग वो बोल के घुसी थी पर अंदर जाके हाथ में लोटा ली हुई थी। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें वो साफ दिख रही हैं कि वो रील बना रही हैं, फ़ोटो खिंचवा रही हैं। बहुत लोग का ये कहना है कि वो जैसे हम किसी कहीं पे ड्यूटी जाते हैं, सरकारी कोई भी हमारी पोस्टिंग होती है कहीं भी, तो हमें फ़ोटो भेजना रहता है अपने ऊपर वाले सीनियर को। तो क्या आप अगर ऐसे हाथ फ़ोटो करके भेजना होता है, रील बना के भी भेजना होता है? ये सवाल मैं कहना चाहूँगी, उन लोगों से पूछना भी चाहूँगी जो लोग कह रहे हैं कि फ़ोटो भेजना होता है। सर एक बात बताइएगा, वायरल वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि जो महिला पुलिसकर्मी है उनके द्वारा जो है लगातार आप पर वार किया जा रहा है। जी, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी लोग छोटे मोटे मीडिया चैनल्स भी जो चला रहे हैं कि वंदे मातरम सेवा मंच की महिला सदस्य ने हाथ उठाया है, वो साफ साफ दे सकते हैं फ़ोन की वीडियोज़ में भी, सीसीटीवी फुटेज में भी कि हाथ कौन कितना चला रहा है। और मान लीजिए एक तरीके से हम गलत हैं भी तो आप हमको समझा सकते थे। हम गलत हैं नहीं, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम गलत हैं भी तो आप हमको समझा सकते थे। क्या पुलिस, जो महिला पुलिस वहाँ पे थी, उनको अधिकार था कि वो लाठी चार्ज करे, वो खुद से हाथ उठाए बिना अपने ऊपर वाले किसी भी ऑफिसर के परमिशन से? मजिस्ट्रेट की तैनाती रहती है वहाँ। जी बिल्कुल थी। अब जो जिस तरह से वीडियो जब सामने आया उसके बाद जो सेवा दल के लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं अब। जी बिल्कुल, सेवा दल कितना भी हो, वहाँ पे बहुत सारे 22 सेवा दल हैं टोटल। हमारे आपस में जो भी कुछ भी हो पर यूनिटी रहता है। आज हमारे ऊपर हाथ चलाए, कल किसी और के ऊपर भी चल सकता है। इसलिए अगर एक सेवा दल के अध्यक्ष के ऊपर या सदस्य के ऊपर हाथ चलाइए प्रशासन, तो इसका मतलब सारे सेवा दल के अध्यक्ष व सदस्य के ऊपर चला है। जिला प्रशासन से क्या मांग करिएगा? जिला प्रशासन से हम उसी वक्त मांग किए थे कि हम लोगों से उनसे जो लोग हम लोगों पे हाथ चलाए थे उनसे माफ़ी दिलवाया जाए, जो कि वो लोग नहीं किए थे। और 10 मिनट के अंदर ही जो भी लोग हम लोगों पे हाथ चलाए थे उन लोगों को बाहर निकाल कर अंडरग्राउंड कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बावजूद वो लोग हम लोग को ही गलत ठहरा रहे थे। वो खुद माफ़ी मांगे कि हम माफ़ी मांगते हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है। ज़्यादा बोलने पर हम लोगों को झाड़ दिया जा रहा था कि चुप रहिए आप लोग। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब से वीडियो जब वायरल हुआ है, कोई भी लोग जो हैं जो सेवा दल से भी जुड़े हुए हैं, हालांकि अब आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लोग पहले बातचीत नहीं कर रहे थे, डर रहे थे कहीं ना कहीं लोग बातचीत करने से। देखिए, बात डर की नहीं है। हम लोग वहाँ पे सेवा देने जाते हैं, जो भी वहाँ प्रशासन है, पुलिस है, उनकी बजाबते ड्यूटी लगती है। हम लोग निस्वार्थ सेवा देने जाते हैं, हमारा वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं रहता है। और ये चीज़ भी हम कहते हैं कि पुलिस प्रशासन वहाँ पे कितनी संख्या में रहती है, 50-100, और वो कहाँ रहती है? मंदिर के अंदर। क्या मंदिर के अंदर कौन सी सेवा होती है उनकी? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रशासन है वहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, पर नहीं, सारा कुछ सेवा दल संभालता है। वहाँ पे प्रशासन रहती है, उनका सहयोग रहता है, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो मंदिर के महंत है अभिषेक पाठक, उनका साफ कहना है कि जो मंदिर के अंदर जो है सेवा दल के सदस्य की जरूरत ही नहीं है। अभिषेक पाठक जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगी बाबा आपको। और वो अपना बयान दर बदर दिन ब दिन बदलते रहते हैं। कल उन्होंने कहा था कि हमारे जो भी सेवा दल के लोग हैं उनको हृदय से हम लगा के रखते हैं। आज उनका बयान मैं आपके चैनल पर ही देखी हूँ कि सेवा दल वाले अंदर क्या करेंगे। कहते मनमानी करते हैं लोग। अब मनमानी करते हैं, अगर आप इतने कमज़ोर तो नहीं, आप 2 बाउंसर लेके घूमते हैं। मनमानी करते हैं तो आप गेट से निकाल भी सकते हैं। जो उस वक्त उनका ही कहा गया था कि इनको धक्का दे के बाहर निकालो, तब महिला पुलिस ने मुझे हाथ लगाया था। किसने कहा था? अभिषेक पाठक जी ने। क्या बोले थे वो? धक्का दो, बाहर निकालो सबको। तब महिला पुलिस ने मुझे हाथ लगाया था। तो ऐसी मनमानी, अगर आप 2 बाउंसर लेके चलते हैं, 10 पुलिस आपके इशारे पे जो अंदर नाचते हैं, तो मनमानी तो ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल आरोप लगाया जा रहा है, पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने हाथ चलाया। पर सीसीटीवी का जांच जो कह रहे हैं, तो बहुत सारी जांच होनी चाहिए। सारा वीडियो निकलवाइए, पूर्व का भी वीडियो निकलवाइए, सारा जांच कीजिए कि कौन किसको कितना वीआईपी दर्शन कराता है। हम तो मंदिर में नहीं बैठे, वो खुद को महंत कह रहे हैं कि हम महंत हैं मंदिर के। सुनने में तो ये भी आता है कि वो 3 साल के लिए खुद निष्कासित हैं। बैन है मंदिर में आना। जी बिल्कुल, तो वो कैसे बैठे हुए हैं? और वो हमको निकालने वाले कौन हुए फिर? एक समय के लिए वहाँ जो मजिस्ट्रेट बैठे थे वो हमको निकालने के लिए आदेश दे सकते हैं किसी को, वो कौन होते हैं हमको बोलने वाले? एक महिला का इज्जत करना वो क्या जानेंगे? जो वार्ड 21 में आप किसी भी घर का जाके द्वार खटखटाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उनका इतिहास क्या है। तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है। एक जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से कई तरह का वीडियो जो है अब सामने आ रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा रहा है जो पुलिसकर्मी हैं वो अन्य लोग से जो है जल लेकर बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं या फिर अर्घा में डाल रहे हैं।
ये सब वीआईपी दर्शन होता है। किसी से भी आप जाके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगी। 500 1000 लोग, बस यही है कि बाबा देवघर आप अगर जाइएगा जल चढ़ाने तो वहाँ पे आपको कूपन मिलता है वीआईपी दर्शन का, यहाँ जेब में चला जाता है। और इस पर आवाज़ उठाइए तो आपको निष्कासित करने का धमकी दिया जाता है और कहा जाता है कि सेवा दल एक गुट चलाता है, गैंग चलाता है 1500 बच्चों को लेकर। कार्रवाई कर देंगे जी, धमकी दिया जाता है। कौन रखता है पैसा पॉकेट में? यहाँ पे बहुत सारे आप महंतों को देख सकते हैं। अभिषेक बाबा खुद वीआईपी दर्शन खुद करवाते हैं। वो पिछले सोमवार, पहले सोमवार में भी वीआईपी दर्शन हुआ था, बहुत काफी ज़्यादा हुआ था। आप बाहर की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कितना लोग अंदर घुसे थे। बिना अभिषेक बाबा जो सामने चेयर पे बैठे रहते हैं, उनके इशारा के बिना कोई अंदर नहीं घुस सकता है। वो कहते हैं मनमानी। हम कैसे मनमानी कर लेंगे जब आप 2 बाउंसर और 10 पुलिस वाला पास में रखते हैं? तो मेरा बस है कि हम अंदर घुस जाएंगे। क्या लगता है अब जो वायरल वीडियो हुआ है उसके बाद क्या जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करे, किस तरह की मांग करते हैं आप? जिला प्रशासन से यही मांग था कि जो सेवा दल का मान सम्मान जो गया है वो हमें बाइज्जत लौटाया जाए। अन्यथा हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। आप प्रशासन है, गलती कुछ होता है तो आपके पास जाते हैं, लेकिन आप ही गलत कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न्यास बोर्ड समिति से भी बहुत ज़्यादा नम्र निवेदन है कि वो भी इस पर कार्रवाई करे। बहुत लोग जो निष्कासित हैं वो कैसे रह रहे हैं मंदिर में। महंत अभिषेक पाठक पुजारी जी का कहना ये भी है कि अगर जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। वो आप गर्मी में आप कुछ भी कह दीजिएगा कि हम पूरे होशो हवास में कह रहे हैं, लेकिन क्या क्या चलता है मंदिर के आड़ में ये सब कुछ चला जाएगा। गर्मी में इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, पर जब रिजल्ट निकलेगा ना तो उनका भी पर्दा साफ होगा ही। हम क्या है, हम सेवा देने आते हैं सावन में, बाकी दिन हम भगवान का पूजा करने आते हैं। अरहर आप रहे हैं वहाँ पे, खुद को महंत कहला रहे हैं, जबकि आप सेवई हैं, महंत नहीं है। जब न्यास बोर्ड समिति हो गया तो आप महंत नहीं कहलाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी उनका होगा, हमारा घर नहीं है। आप घर समझते हैं बाबा गरीबनाथ मंदिर को। कहीं ना कहीं मंदिर का जो है दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जी, बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं, बहुत सारा क्या ही कहे, हम समझ ही रहे हैं, सारे लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्या होता है मंदिर के आड़ में। ठीक है, तो हमारे साथ सेवा दल की सदस्य थी जो यह जो घटना है इनके ही साथ हुई है। अच्छा, एक चीज़ ये भी बता दीजिएगा, सबसे पहले जो है दुर्व्यवहार किसने शुरू किया था? क्योंकि वीडियो है, वीडियो में कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पता कुछ नहीं चल रहा है। सबसे पहले हाथ किसने उठाया था? महिला पुलिस ने आके मेरा कलाई पकड़ा था। दूसरे हाथ में मेरा लोटा था जो मैं जल चढ़ाने जा रही थी, जिसने उन्होंने ज़बरदस्त हमें कहा कि धमकी देते हुए कहा कि तुमको तो हम नहीं चढ़ाने देंगे। और वहीं पे एक आदमी वहाँ से निकल रहे हैं। अभिषेक बाबा जो अपना बयान दिए हैं कि हम जिद कर रहे थे कि अर्घा लांग कर जाएंगे, वहीं पर जो अर्घा लांग के जा रहे हैं, हम आपको फुटेज देते हैं उस चीज़ का, जो आप लोगों को दिखाइए, सच सामने लाइए। आप महंत कहला रहे हैं, खुद को कह रहे हैं, हम नहीं मानते हैं, पर आप अगर खुद को कह रहे हैं और कोई अपना वाणी दे रहे हैं आप अगर मीडिया में, तो हम भी चाहते हैं कि दे और लोग सच जाने। ये नहीं है कि आप महंत हैं तो आप सच ही कहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।